जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस में फंक्शन की के बारे में बताया था, और आज की भी क्लास में आपको इनपुट डिवाइस के ही बारे में समझना है, वही आज की क्लास में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जो कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिक कीपैड नंबर की भी पाया जाता है। इसको मैंने आपको बताया था कि ये भी नंबर की के नाम से जाना जाता है और ये भी हमारा नंबर की होता है। लेकिन इसमें जो है सिंबल भी लिखा हुआ है। इस सिंबल को लिखने के लिए शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था ना, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये नंबर नहीं सिंबल लिखा हुआ आएगा हमारे साथ। ये पूरा मैंने आपको बताया था। कर्सर कंट्रोल की के बारे में बताया था। इसका प्रयोग मैंने बताया था कि कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराने के लिए किया जाता है। इसके पास यहाँ पे मैंने सिंबल पूरा लिखवा दिया था। ये सिंबल की होता है। देखिए, ये सिंबल चूंकि मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि जब आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे सिंबल का प्रयोग करके आपको देखना, ठीक है। और स्टार्टिंग से अभी आप सिंबल पहचानना नहीं जानेंगे तो आगे चल करके आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आप कोई भी प्रैक्टिकल आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिंबल पहचानना बड़ी जरूरी होता है। देखिए, ये टाइल्ड का सिंबल बना हुआ है, ये लेफ्ट क्विट का सिंबल बना है, एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल बना हुआ है, एट द रेट का सिंबल बना हुआ है, हैच का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है। ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से हम सिंबल के बारे में बात करें तो इतने प्रकार के सिंबल पाए जाते हैं। और जो हम लोग ब्रेकेट बोलते हैं ना, ब्रेकेट, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में पैरेंथेसिस के नाम से जाना जाता है। पैरेंथेसिस, क्या ना। स्पेशल कीज के बारे में मैंने आपको बताया ही था। एस्केप की का क्या प्रयोग है, कंट्रोल की का क्या प्रयोग है, सब मैंने बता दिया है ना। चलिए, यहाँ से अगर हम बात करें सबसे पहले माउस के बारे में, तो हम लोग जो एक प्रकार का पढ़ रहे हैं ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। समझ में आ रहा है ना। जिसमें मोस्ट कॉमन इनपुट आपको दिखाया गया था किसको, क्योंकि बिना कीबोर्ड का आप कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कीबोर्ड को जो है मेन इनपुट डिवाइस इसलिए बोला जाएगा क्योंकि पूरे इनपुट डिवाइस में सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो आपका क्या है। अब हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इनपुट डिवाइस का मैंने बहुत सारा नाम भी लिखवाया है। इनपुट डिवाइस में लिखवाया कि नहीं लिखवाया, कीबोर्ड लिखवाया मैंने, माउस लिखवाया है, MICR मैंने लिखवाया है, OCR है, ये तमाम प्रकार के इनपुट डिवाइस मैंने लिखवाया है। जॉयस्टिक है, OMR है, तमाम प्रकार के इनपुट डिवाइस। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले माउस के बारे में, तो माउस भी एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। मैंने बताया था, अभी बना दूं तुझे आचल की क्या। बताया था मैंने ना कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। जैसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि मान के चलिए कि जो आपका माउस होता है उस माउस में एक पॉइंटर भी जुड़ा होता है, और उसी पॉइंटर के जुड़े होने के कारण इसका नाम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। अब इसमें चूंकि अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, चूंकि माउस का स्ट्रक्चर हमारे सामने आया हुआ है, और मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था PS2 और PS3 के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने बताया था छोटा सा एग्जांपल कि जैसे पहले जो है, पहले हमारे पास कीबोर्ड और माउस आता था PS2 टाइप का, और बाद में उसको हटा करके USB टाइप का कीबोर्ड और माउस यूज किया जाता है। मतलब इसके स्थान पर अगर हम पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, कार्ड रीडर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। लेकिन पहले के समय में और जो PS2 टाइप का कीबोर्ड और माउस आता था उसमें हम इस तरीके से कीबोर्ड के स्थान पे माउस पेन ड्राइव वगैरह नहीं लगा पाते, ये हमारे सामने दिक्कतें आती थी। लेकिन बाद में इस पोर्ट को चेंज करके और USB टाइप का पोर्ट लगाया गया ताकि आप आसानी तरीके से उसके स्थान पे कीबोर्ड लगाना हो तो कीबोर्ड लगा सके, माउस लगाना हो तो माउस लगा सके। मतलब USB टाइप का ऐसा कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको लगा सके। अब चूंकि ये हमारे पास माउस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और माउस में टोटल जो बटन पाया जाता है वो 2 बटन पाया जाता है। कितने बटन, 2 बटन पाया जाता है। एक हमारा होता है लेफ्ट बटन, क्या होता है लेफ्ट बटन, और एक हमारा होता है राइट बटन।
और बीच वाले को बटन नहीं बोला जाता है, इसको स्क्रॉल व्हील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रॉल व्हील। और इसका मेनली वर्क ये होता है कि पेज को ऊपर नीचे करना। जैसे मैंने कीबोर्ड में मैंने आपको पेज अप और पेज डाउन के बारे में बताया था, जिसका प्रयोग हम पेज को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। सेम वही काम हमारे माउस में स्क्रॉल व्हील का भी होता है, बस ऊपर नीचे करता है। कोई दिक्कत? तो ये दो प्रकार के बटन पाए जाते हैं। कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आप बताइए माउस में कै गो बटन पाए जाता है, तो ही बटन बता दीजिए। ये नहीं कि 3 बटन बता दीजिए, बटन में काउंट नहीं करते। ये हमारा स्क्रॉल व्हील होता है, इसका प्रयोग पेज को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। मेनली जो बटन होता है वो दो ही होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपसे ये कहा जाए कि तब बताइए माउस का स्ट्रक्चर आपने दिखा दिया, तो माउस का वर्ग क्या होता है? माउस का वर्ग क्या होता है? जैसे आपको पता है कि जैसे मैंने कीबोर्ड के बारे में आपको पढ़ाया था कि कीबोर्ड का क्या वर्ग है, वैसे ही माउस का क्या प्रयोग। देखिए, अगर माउस का मुख्यतः प्रयोग देखा जाए तो मात्र 4 प्रयोग है। कितना प्रयोग है? 4 प्रयोग है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सबसे टॉप में लिखा हुआ है कि द माउस इज द मस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि माउस का प्रयोग हम कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर के जाने के लिए करते हैं। सेकंड लिखा हुआ है एज द माउस इज मूव्ड इट मूवमेंट्स आर मिरर्ड बाय द ऑन स्क्रीन पॉइंटर, यानी कि जैसे हम माउस को जो है अपनी एक जगह से दूसरी जगह घुमाते हैं, तो वैसे हमको देखने को मिलता है कि पॉइंटर भी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में घूमता जाता है। और लिखा हुआ है 4 मेन फंक्शन बाय माउस, यानी कि कह रहा है कि इसमें माउस के मुख्यतः 4 कार्य हैं। कितने कार्य? 4 कार्य। इसमें पहला लिखा हुआ है क्लिक। क्या लिखा हुआ है? क्लिक। कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए एक बार आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? आपका इमेज भी आ सकता है, ठीक है, फोल्डर भी आ सकता है, फाइल भी आ सकता है, या कोई डेटा भी आ सकता है, या कोई म्यूजिक भी आ सकता है, कोई वीडियो भी आ सकता है। वही तो ऑब्जेक्ट है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट पे एक बार क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ये माउस का पहला कार्य। सेकंड लिखा है डबल क्लिक। अब उसी पे अगर हम 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्शन पहले से हुआ ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट हमारा ओपन हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जैसे एक फोल्डर के बारे में बात करें तो एक फोल्डर पे आपने एक बार क्लिक किया माउस का लेफ्ट बटन दबा के, तो पहला तो फोल्डर आपका सेलेक्ट हो गया। उसी पे 2 बार क्लिक करेंगे तो फोल्डर में जो डेटा होगा आपके सामने ओपन भी हो जाएगा। ये 2 वर्ग। अब तीसरा क्या वर्ग है? तो कह रहा है कि राइट क्लिक किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन ओपन करने के लिए। जैसे कोई फोल्डर आपने बना दिया, वही तो ऑब्जेक्ट है, कोई फोल्डर आपने बना दिया, उस फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हैं तो F2 बटन प्रेस करेंगे, मैंने लिखवाया फंक्शन की में। लेकिन अगर उस फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो माउस से राइट क्लिक करेंगे तभी तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आएगा। या फिर मान के चलिए कि कहीं सेंड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तभी तो ऑप्शन आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर ऑप्शन ओपन करना हो तो उसमें हम माउस से राइट बटन दबाते हैं। अब चलिए चौथा लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए। जैसे एक फोल्डर आपने ऐसे बनाया हुआ है जो बिल्कुल टॉप में है, उसको आप नीचे लेके आना चाहते हैं तो माउस से क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि खींच करके नीचे लेके आते हैं, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यही माउस का वर्क होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसकी प्रैक्टिकल हम कैसे समझेंगे, इसकी प्रैक्टिकल हम बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं, विंडो प्लस डी बटन दबा। ऑब्जेक्ट में मैंने अभी आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट का मतलब आप एक फोल्डर मान करके चलिए। ऑब्जेक्ट में आप कोई वीडियो भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आप कोई इमेज भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आप कोई फाइल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है एक फोल्डर हमारे सामने अवेलेबल है, 8am के नाम से फोल्डर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे फोल्डर बना है ना। अब देखिए क्या अगर हम केवल माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये डेटा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, जब तक कि क्लिक नहीं करेंगे। वैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे, देखिए रुकिए इसकी वॉलपेपर पहले चेंज कर देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसकी वॉलपेपर दूसरा कुछ नहीं दिया।
आप देखिए, जैसे ये हमारे पास इमेज जो दिख रहा है, जो फोल्डर दिख रहा है, अगर हम केवल इस पे लेके जाएंगे तो ये क्लिक नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सिंबल सब पे बनेगा। देखिए बन रहा है ना, ये डेटा हमारा क्लिक नहीं हुआ, यानी कि एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये डेटा आपका क्लिक हो गया। देखिए आप कहीं पर भी घुमाइए, ये सिलेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना सिलेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं डेटा को सेलेक्ट करना। एक बार मैंने बटन दबाया तो ये डेटा हमारा सिलेक्शन हो गया। आप इसी पे 2 बार दबाइए, डेटा आपका ओपन हो जाएगा। इसमें फोल्डर में आपने क्या क्या रखा है ये आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर के आ गया। फिर विंडो प्लस डी बटन दबाते हैं। अब अगला क्या दिया है देखिए, अगर आप इसी फोल्डर पे माउस का राइट बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं? माउस का राइट बटन। एक बार मैंने दबा करके सिलेक्शन कर लिया, डबल दबा करके मैंने ओपन कर लिया। अब इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन आपके सामने आ गया। क्या मतलब, कॉपी करना है तो कॉपी करिए, कट करना है तो कट करिए, सेंड करना है तो सेंड करिए, प्रॉपर्टी जांच करना है तो प्रॉपर्टीज करिए, ओपन करना है तो ओपन करिए। कोई दिक्कत? तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं राइट क्लिक करने पे। और चौथा मैंने बनाया है ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब इस फोल्डर को मैंने सिलेक्शन किया और नीचे ला करके रख देते हैं। देखिए फोल्डर का लोकेशन चेंज हुआ, देखिए फोल्डर आपका नीचे है। कोई दिक्कत? तो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब एक जगह से उठाइए दूसरे जगह पे लाके यहाँ पे आगे। तो ये हमारा माउस का वर्क होता है 4 बार। कोई दिक्कत? अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्कैनर। क्या दिया है? स्कैनर। अगर हम स्कैनर के बारे में बात करें तो देखिए स्कैनर का मुख्यतः प्रयोग क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फॉर्म अगर आप भरते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप ट्रिपल सी का फॉर्म भर रहे हैं, मान के चलिए कि वैकेंसी का कोई फॉर्म आया उसको आप भर रहे हैं, उसमें बताया जाता है कि फोटो को स्कैन करके आप वहां पे अपलोड करिए, ठीक है, या सिग्नेचर अपलोड करिए स्कैन करने के बाद, या थंब को स्कैन करने के बाद अपलोड। तो स्कैन करने के लिए आपको स्कैनर का ही हेल्प लेना होता है। क्या वैसे फोटो खींच करके हम अपलोड करेंगे तो होगा? बोलिए, उसको रिसाइज करना पड़ेगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा, तब जाकर के अपलोड करेंगे, तब जाकर के अपलोड हो पाएगा। उसमें भी बताता है कि फोटो की साइज कम से कम 5 KB का होना चाहिए, और फोटो की साइज आपका बड़ा है, एक्सेप्ट करेगा? वही बात स्कैनर में बताया जा रहा है, कह रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। कोई फोटो हुआ, कोई डॉक्यूमेंट हुआ, आप स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, मतलब जैसे मान के चलिए कि आपने जो फोटो कैप्चर किया है, जब वो स्कैनर में डालेंगे तो उससे कंप्यूटर में वर्किंग होगा, और कंप्यूटर यानी कि स्कैनर अपने हिसाब से कन्वर्ट करके और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, कंप्यूटर में सेव कर देगा। और जब उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ताकि आप आसानी तरीके से जहां पे अपलोड करना है अपलोड कर सके। और फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कि हार्ड कॉपी की पिक्चर सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको जो है अपना हाई स्कूल का मार्कशीट स्कैन करके आपको अपलोड करना है, तो ओरिजिनल मार्कशीट आप किस में रखते हैं? स्कैनर में रखते हैं ना। तो एक प्रकार की हम उसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार की जो ओरिजिनल हमारी मार्कशीट है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। उसी की एक सॉफ्ट कॉपी बना करके और तब जाकर के स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है, कन्वर्ट करता है। लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम स्कैनर का हेल्प लेते हैं तो कोई भी ऐसा इमेज है जिसकी साइज बहुत बड़ा है, या कोई भी ऐसा सिग्नेचर है जिसकी साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, मतलब ये होता है कि जहां पर हमको अपलोड करना है उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कैनर का वर्क होता है। तो चलिए पहले हेडिंग दे दीजिए माउस, और माउस को लिख लीजिए